किसी को यूज किया है अपने फायदे के लिए? बहुत बार। ये थोड़ा रिवलिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा, अगर किसी ने देख लिया तो। करना पड़ेगा ब्रो। अब लपेटूंगा तुम। ये गेम था। बहुत खेला हुआ बंदा है यार। ऐसा तूने उनसे फ्री ट्रिप भी ली, मैंने उनके नहीं पैसों ली, में मैंने तुम नहीं। यू आर इनटू शुगर मॉमीज आल्सो। ये लड़की है, शुगर मॉमी है, फाइन, चूज वन। फास्ट चल। पता चला था कि बायोसेक्सुअल है। हाँ, अच्छा। और उसने मेरे पे बहुत ट्राई करा, बहुत ट्राई करा। कुछ और चीजें मिली है इन द सेंस कि Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. अरे गेस्ट आने वाला है भाई, पानी की बोतल किस तरह का यहाँ पे? इतना टाइम लगता है क्या यार? अरे बहन करना ही नहीं मेरे को, हट यार, तुम लोगों ने कुछ अरेंज ही नहीं कर रखा यार। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ माई सेल्फ प्रिंस गुप्ता, जैसा कि आप लोग जानते हैं, को फाउंडर एंड सीईओ एट ट्रैवल मेनिया। सो गाइस, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, बहुत ज्यादा चिट चैट वाला पॉडकास्ट होगा, पहले बता के चल रहा हूँ। एंड आपको एक बहुत बड़ा हैक मिलने वाला है। हैक क्या होगा? हाउ कैन यू ट्रैवल फॉर फ्री? बिकॉज आज जो पर्सन हमारे पास बैठे हैं, मिस्टर अननोन। अननोन क्यों है बता देता हूं। बिकॉज इनकी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो ये ट्रैवल करते हैं ये खुद के लिए करते हैं, नॉट फॉर द पीपल। सो इनकी रिक्वेस्ट है कि इनका हम नेम रिवील नहीं करेंगे, इनका फेस रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। सो वी टोटली रिस्पेक्ट जो ये बोल रहे हैं, ठीक है। बट येस, एक्सपीरियंसेस तो जानने में हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने क्या क्या इन्होंने कर्मकांड किए हुए हैं ट्रिप के टाइम पे, क्या क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है यार, कैसे फ्री में घूमते हो भाई, इतना सब बताना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आएंगे, पहले थोड़ा सा बातचीत करते हैं, देखते हैं इनको, थोड़ा तोलते बोलते हैं थोड़ा, फिर आगे करते हैं प्रोसीड, है ना। सो हाय ब्रो। हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया, आप बताइए। फाइनली बहुत दिन बाद एक ऐसे बंदे से मिल रहा हूँ जो घूमता है खुद के लिए, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए। बिकॉज आज के टाइम पे जितने भी मैंने घुमक्कड़ लोग देखे हैं, मोस्टली घूमने से ज्यादा स्टोरी उनको डालने में ज्यादा मजा आता है, रील्स डालने में सोशल ज्यादा मीडिया, ये सब चीज़ सोशल मीडिया वाला बहुत चल चक्कर, रहा है। ठीक है। तो आप ट्रैवल को कैसे देखते हो? लाइक एक ट्रैवल करने के लिए आपके लिए मीनिंग क्या है? आप क्या समझते हो ट्रैवल से? ट्रैवलिंग लाइक ट्रैवलिंग बेसिकली मैं आपको बताऊं तो डीप डाउन जाके, तो ट्रैवलिंग मेरे लिए मेरी लोनलीनेस को मिटाने वाला काम करता है। लाइक समझ रहे हो आप कि जो मेरा अकेलापन है ना, अगर मैं उस चीज़ से उभरना चाहता हूँ तो मैं ट्रैवलिंग करूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ओके। एंड ये मेरे लिए नहीं है, हर एक बंदे के लिए है। अगर हर किसी को हील होना है अपनी लाइफ में, सो सबसे पहला सजेशन मेरा रहेगा कि वो ट्रैवलिंग करे। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि जिसको किसी को कोई ब्रेकअप हुआ हो, ठीक है, ही इज फेसिंग नॉट अ जस्ट फॉर हार्ड टाइम। ब्रेकअप, ओके। लाइक अगर आप फाइनेंशियली भी वीक हो, आप फैमिली प्रॉब्लम्स में हो, आप रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में हो, आप अपने फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम में हो, जस्ट ट्रैवल। आप ट्रैवल करोगे, आपको आपका सोल्यूशन मिलेगा। आपको ये थोड़ा सा इलॉजिकल लग रहा होगा, बट जनरली ये सच है। आपने बहुत सही बात बोली। एंड आई ऑल्सो फील ट्रैवल इज अ बेस्ट मेडिसिन। जो चीज़ दवाई नहीं कर पाती वो चीज़ घुमाई कर जाती है। घुमाई कर जाती है, राइट। आई ऑल्सो फील दिस। सो पहला क्वेश्चन आपके लिए, श्योर। ट्रैवल आपके लिए क्या है? फ्रीडम है या फिर अकेलापन दूर करने का एक जरिया है? ट्रैवलिंग इसके अपार्ट है। लाइक मैं फ्रीडम भी नहीं बोलूँगा, मैं लोनलीनेस भी नहीं बोलूँगा, ओके। बट ट्रैवलिंग मेरे लिए लाइक मेरी लाइफ है। ओके, अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं, अगर मुझे चीज़ों से बचना है, मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ अच्छी नहीं है कि चीज़ों से भागना, बट मैं अगर किसी परेशानी में हूँ या मैं कुछ प्रॉब्लम्स अब मेरी लाइफ में आने वाली, जिसका मुझे पता चल रहा है ना कि वो मेरी लाइफ में होगा ही होगा, मुझे पता है, और मैं उसको फेस करने से डरूंगा या बचूंगा, तो मैं ट्रैवलिंग के लिए निकल जाऊंगा ओके, सो कहीं ना आपके कहीं, और लिए उस चीज़ से मुझे सोल्यूशन मिलेगा। जब मैं बैक टू अपने वर्क पे आऊँगा तो सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा कि मेरे पास सोल्यूशन होगा। लाइक ऐसे नहीं है कि मैं उससे भाग के गया था, बस मैंने उस चीज़ से टाइम लिया था, एंड उसके बाद बैक टू वर्क आने के बाद मैं उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल के उसको और बेटर तरीके से कर पाऊंगा। आप सो समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू यू, कोई प्रॉब्लम फेस करे लाइफ में तो भाई घूमने निकल जा, हाँ थोड़ा सा ब्रेक ले, देन उसको दोबारा देख। हाँ, वे डेफिनेटली, ऑफ डीलिंग टू द प्रॉब्लम विल Right. चेंज Right. आपके अकॉर्डिंग। यस। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। ऑल्सो इन माई लाइफ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था हम्म। स्पा। लाइक अलग वे में मत लेके जाना आप, तो आप spa गए जनरली। थे? हाँ, मैं कभी नहीं गया था, तो मैं 4 स्टार प्रॉपर्टी में था, एंड वहाँ बहुत पे सारे, स्पा था। मतलब देखो, सारे स्पा वैसे नहीं होते, नहीं, बहुत वो सारे स्पा spa वैसा ऐसे था, लोग, हाँ? वो स्पा वैसा था, बट यू मीन वहां पे सब, हाँ, जो आप समझ रहे हो वैसा सब था, बट उस केस में क्या था, जस्ट मुझे ट्रायल का केस लेना था कि मुझे वो वाली अदर सर्विसेज नहीं चाहिए थी, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं थी। Okay. मैंने जब उसका
लॉगिन करा ना, लाइक उसका क्यूआर था, हमको स्कैन करना था, उसके बाद सारे के सारे मसाज जितने भी थे उसके वैरायटीज आ रही थी। अगर आपको एक वर्ड में डिफाइन करना हो उदयपुर को तो कैसे करोगे, क्या बोलना चाहोगे उदयपुर के लिए? उदयपुर के लिए क्योंकि इतना है वहां पे बोलने बहुत के कुछ लिए। है वहाँ पे, बहुत कुछ है, लाइक लेक इसलिए मैंने चला हो क्वेश्चन गया। पूछा, एक वर्ड फॉर उदयपुर। उदयपुर सनसेट। सनसेट, मतलब Right. उदयपुर की सनसेट इज लाइक ब्रेथ टेकिंग, लाइक बहुत हाँ, वो सेक्सी व्यू है। शांति मिलती है वहाँ पे, लाइक वो जो सनसेट होता है ना, आप लेक पिछोला पे चले जाओ, फतेह सागर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है, सबसे फेमस वहाँ पे सनसेट ही है। भाई बहुत सही वाइब थी वहाँ की, ऑनेस्टली सही, मुझे तो बड़ा मजा आया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप एक बात बताओ, अगर किसी को उदयपुर घूमना है या फिर मनाली घूमना है, मिनिमम बजट क्या होना चाहिए? मिनिमम बजट, हाँ, देखिए वैसे तो बहुत लोग कहते हैं कि आप बिना पैसों के कहीं भी घूम सकते हो, पैसों की नीड नहीं होती। ओके, बट मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो हाँ, पैसों की नीड पड़ती है। लाइक अगर आप सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो उस केस में बोल दूंगा कि आपके पास अगर माइंड है तो उस केस में पैसों की नीड नहीं है, फिर आप अपने माइंड के अकॉर्डिंग कुछ दिमाग लगा के घूम सकते हो। इवन मैंने तो देखे हैं सोलो ट्रैवलर्स भाई घूमते घूमते पैसा भी कमाते पैसा हैं। कमाते हैं, पैसा कमाते हैं वो बेस्ट तो। चीज़ ये चीज़। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा हाँ। कुछ भी होता है। लोग घूमते घूमते पैसा कमा रहे हैं गाइस, और आप सोचो आप घूमने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हो। मैंने अपने फर्स्ट ईयर में जब मैं इस फील्ड में आया था तो पूरा एक ईयर लाइक मैंने ट्रैवलिंग के टाइम ही कमाया था। सोलो ट्रैवलिंग लड़कियों के लिए सेफ है? सोलो ट्रैवलिंग लड़कियों के लिए सेफ है, राइट, बट डिपेंड करता है कि आप एक कम्युनिटी ट्रिप के साथ ज्वाइन कर रहे हो या खुद ही सोलो निकल रहे हो। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। सपोज़ आप सोच रहे हो कि सोलो ट्रैवलिंग आपके लिए ये है कि आपने बैग लिया एंड आप निकल गए, ठीक है, आपने कोई भी बस पकड़ी, आप कहीं भी जा रहे हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपने कुछ भी प्लान करा बट आप अकेले जा रहे हो, बट आपने प्री बुकिंग्स या कुछ भी कोई साथ में नहीं है, किसी को आपने इन्फॉर्म नहीं करा, ठीक है, उस चीज़ में मैं कहूँगा अनसेफ है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी बस आपको कितने बजे कहाँ कैसे पहुँचा रही है। ठीक है, आपके आपके जो ग्रुप है प्रॉपर, जिस बस में आप बैठे हो उसमें कैसे लोग हैं, वी डोंट नो। बट ट्रैवल कंपनी के साथ एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, आप एक ट्रैवल कंपनी के साथ ज्वाइन कर रहे हो, एक कम्युनिटी के साथ जा रहे हो, तो उस कम्युनिटी का ना एक वो ट्रस्टेड ब्रांड है, ठीक है, तो उसकी एक रैपो है। वो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐरे गैरे बंदे तो नहीं लेता, ठीक है, मैं काफ़ी कंपनीज के साथ जा चुका हूँ, ठीक है, काफ़ी अराउंड 15 to 16 कंपनी होंगी, उनके साथ मैंने ट्रैवल करा है। मैंने एज अ ट्रिप कैप्टन भी ट्रैवल करा है, एज अ सोलो पर्सन। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं एक ट्रिप कैप्टन हूँ या मैं कोई कंपनी में कुछ भी हूँ, ठीक है, मैं एज अ सोलो ट्रैवल मैंने अपनी बुकिंग्स करी एंड मैं वहाँ पे गया हूँ। तो मैंने उस केस में देखा कि जितनी भी सोलो फीमेल्स हैं तो वो सब सेफ फील करती है एंड वो सब सिक्योर है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई लड़की सोलो ट्रैवल करना चाहती है तो तो वो उसको कम्युनिटी ट्रिप्स ज्वाइन करे, कम्युनिटी ट्रिप्स ज्वाइन करे, Right. किसी कंपनी को प्रेफर करे, है Right. ना? ये नहीं कि मतलब भाई बैग उठाया चल दिया, हाँ, वहां पे अनसेफ सिचुएशंस हो उस जाएंगे। सीन में अनसेफ सिचुएशंस हैं। उसके अपार्ट अगर आपको सोलो ट्रैवलिंग नहीं करनी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, वो भी सिक्योर है। बट मैं सोलो ट्रैवलिंग को एज सोलो तो कंसिडर नहीं करता फॉर फीमेल्स। सेम इसी चीज में अगर एक मेल को ले आते हैं, फीमेल ना करके मेल करते हैं, तो एक मेल के लिए सोलो ट्रैवलिंग क्या सेफ है? यार वो थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है केस। अभी भी आप देख रहे हो कितने सारे केसेस आते हैं, ठीक है, लाइक उस फीमेल की गलती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, ये मेंटेलिटी है लोगों की, ठीक है। इनफैक्ट आप भी या मैं भी, हमारे साथ भी कोई लड़की ट्रैवल कर रही होगी ना तो भी आपके माइंड में थॉट आएंगे। वेरी ट्रू। एग्री करो या मत करो, आई एम मैं एग्री करूँ नहीं करूँ, 200% बात सच है, क्योंकि इंडियन मेंटालिटी जो है ना, मतलब कुछ ऐसे नाली के कीड़े हैं जो लड़कियों को बड़ा ही मिसजज करते हैं। राइट, अकेले घूम रही है मतलब ये तो वही होगी, हाँ, ये वाली मेंटेलिटी है उनकी। तो ऐसे लोगों को मैं सीधे बोलता हूँ चूतिए हैं एक नंबर के। बिल्कुल। क्या बोलना चाहोगे ऐसे लोग? मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई मेंटेलिटी सुधार लो अपनी, ठीक है, आपका माइंडसेट ही आपकी चीज़ें खराब करेगा। अगर आपका माइंडसेट ऐसा होगा ना, वो लड़की है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, वो वहाँ पे बैठी है, वो ट्रैवलिंग करने जा रही है, तो आपका हक बनता है आप इधर हो तो वो सेफ होनी चाहिए। सही बात है, अगर लड़की आपके साथ है तो आपको उसको सेफ फील कराना है, चाहे वो अननोन क्यों ना हो, ऑब्वियसली, ना कि आपको उसको हैरेस करना है। बिल्कुल। ठीक है, तो जो ऐसे ऐसे नाली के कीड़े धरती पे है ना, भाई सुधर जाओ, वरना आने वाले टाइम पर तुम सुधरने वाले हो। तुम ले लो लिख के हमसे, तुमको कोई ना कोई सुधारेगा बढ़िया, ठीक है? Obviously. तो वहां जाकर तुम कुटो ना लोगों से लात ना खाओ, इसलिए इस चीज को सुधार लो, ठीक है? वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है आपको, ठीक है? लड़कियां अगर अनसेफ फील कर रही है ना,
डोंट फॉरगेट, उनके पास बहुत ज़्यादा राइट है, ठीक है। ये इंडिया है भाई, यहाँ पे लॉ लड़कियों के लिए है, लड़कों के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको मौका मिले सोलो ट्रैवल करने का, ग्रुप ट्रैवल करने का, क्या चूज करोगे? सोलो ट्रैवल। सोलो ट्रैवल, राइट। एक सॉलिड रीजन दो मेरे को सोलो ट्रैवल का, सॉलिड। लर्निंग। मतलब सोलो ट्रैवल Solid आपको reason. सिखाता है। सोलो ट्रैवल, हाँ मैंने बताया था ना, सोलो ट्रैवल मुझे सिखाता है। इन शॉर्ट, दुनियादारी कभी किताब नहीं सिखा सकती, हाँ राइट। दुनियादारी घूम के ही आएगा। जगह जगह जाके जब धक्के खाओगे ना, तभी समझ में आएगा दुनियादारी क्या है। बिल्कुल। आपने ट्रैवल का दौरान कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा हो, या कभी आपको ऐसी जगह सोना पड़ा हो जहाँ से आपने कभी उम्मीदें भी नहीं लगाई थी कि भाई मैं सोने यहाँ भी सोना पड़ सकता है? देखो इस चीज़ में मैं आपको बताऊँ, मैं जिम कॉर्बेट में था, ठीक है। हम चाहते तो हम लग्जरी रूम्स में रुक सकते थे, कॉटेजेस थे, मेरे पास अप्रोच आई थी क्योंकि मेरे टाइप्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे। बट मेरे फ्रेंड्स का क्या था कि उन्हें बेसिक स्टे चाहिए थे, तो हमने क्या डिसाइड किया था कि हम बहुत बेसिक टू बेसिक ढूंढेंगे, जितना सस्ता हम ढूंढ सकते हैं ना वो ढूंढेंगे। ठीक है। तो हमने 1200 का 4 लोगों के लिए एक रूम किया था, ठीक है। वो रूम में जब हमने एंट्री की थी, क्योंकि हमने रूम में एंट्री की थी 11-12 बजे, जब हमने एंट्री की थी तो वहाँ पान थूका हुआ है, ठीक है, वॉशरूम बिल्कुल गंदा है, डोरमेट्रीज हैं बस, और डोरमेट्रीज पे बाल गिरे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक था मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैं इतनी गंदी जगह पे आया हूँ। बट मॉर्निंग में उठ के बिल्कुल अपोजिट था। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ भाई? ऐसा क्या हुआ, हमारे ही बालकनी के बगल में था पीजी हॉस्टल, पीजी था गर्ल्स का। और जब हम और जब हम निकले मॉर्निंग में, जब सुबह हुई हम बाहर निकले, हम ब्रश कर रहे हैं। सो बॉयज़ का तो क्या होता है, टी शर्ट उतारी अपना बाहर ब्रश कर रहे हैं, और व्यू चाहिए, व्यू दिख रहा है कूड़ा है, ठीक है। बट एक तरफ नजर जाती है इस साइड, इस साइड गेट खोल के कुछ लड़कियां नीचे योगा कर रही हैं, ओके कूल, मजा आ रहा है, ठीक है। कुछ लड़कियां जस्ट नहा के बाहर निकली है, जस्ट नहा के बाहर निकली है, और वो कुछ सिखा रही है। तो बहुत ज्यादा ही मतलब आपने तो तौलिया भी चुरा रखा है? अच्छा, अब इसलिए समझ आया, भाई ने बोला अपना फेस रिवील नहीं करूंगा मैं। एक रैपिड फायर करते हैं अब। यू आर इनटू शुगर मोमीज आल्सो। चलो, एक ऐसा सीक्रेट बताओ आपका जो आपकी फैमिली को नहीं पता।